हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 4 के एसएसटी का चैप्टर 9 फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जॉय एंड सेलिब्रेशन की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर को मैं पहले ही आपको वीडियो में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर चिल्ड्रन, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। In India, two kinds of festivals are celebrated: national festivals, which are celebrated throughout the country, and social religious festivals, which are celebrated by a large number of people for social and religious reasons. बच्चों, भारत हमारा देश त्योहारों का देश है और भारत में दो तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, एक राष्ट्रीय पर्व और दूसरे सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व जो अलग अलग समुदाय के द्वारा मनाए जाते हैं। और जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो पूरा देश एक साथ मिलकर मनाता है। चूज़ द ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स एंड पुट देम इन करेक्ट प्लेस। कुछ फेस्टिवल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हें आपको करेक्ट प्लेस में लिखना है कि ये नेशनल फेस्टिवल्स हैं या सोशल रिलीजियस फेस्टिवल। रिपब्लिक डे, बच्चों गणतंत्र दिवस, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो ये नेशनल में आएगा। होली हिंदुओं का त्यौहार है, ये एक सोशल रिलीजियस फेस्टिवल है। दशहरा भी, छठ पूजा भी। इंडिपेंडेंस डे, ये नेशनल फेस्टिवल है क्योंकि इस दिन हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। ईद एक रिलीजियस फेस्टिवल है, मुस्लिम कम्युनिटी से मनाती है। गांधी जयंती, ये एक नेशनल फेस्टिवल है। नवरोज़, बैसाखी, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सभी ही सोशल रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, मैंने इन्हें लिख दिया है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? राइट आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर फैमिली, आपको ये लिखना है। तो बच्चों, आर कंट्री इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त, दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन दिस डे। हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन 15 अगस्त 1947 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हम इसे रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन दिस डे। सेकेंड पार्ट, ड्यूरिंग दिवाली लाइटिंग बल्ब्स एंड कैंडल्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड एंड बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स इज़ नॉट। वाई? थिंक एंड राइट। बच्चों, दिवाली के दौरान बल्ब और दिए और कैंडल्स जलाना अच्छा माना जाता है जबकि पटाखे फोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा क्यों? On Diwali, it is considered good to lighting bulbs and candles as it brings positivity and wealth, but burning of firecrackers is considered bad because it causes एयर पॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, दिवाली को लाइट जलाना, कैंडल्स जलाना अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे हमारे मन में पॉजिटिविटी आती है और ये वेल्थ का प्रतीक है। और जो दिवाली है वो अमावस्या को होता है, इसलिए कहीं भी अंधेरा ना रह जाए इसलिए लाइट जलाई जाती है। बट फायर क्रैकर्स को जलाने से एयर पॉल्यूशन होता है जिससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, इसलिए इसे बेकार माना जाता है। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। शो द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया। आपको ये जिस भी राज्य में ये मनाए जाते हैं उसमें इन्हें फिल करना है। रथ यात्रा, बच्चों रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में मनाई जाती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया है। रथ यात्रा ब्रैकेट में मैंने उस स्टेट का नाम भी लिख दिया है, तो जिससे आपको याद रहेगा कि ये किस स्टेट में मनाई जाती है। दूसरा पोंगल, ये भी एक रिलीजियस फेस्टिवल है और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसे मैंने मेंशन कर दिया है नीचे। थर्ड, सरहुल बच्चों झारखंड में मनाया जाता है। ये क्या है ये मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। बिहू आसाम में मनाया जाता है। याओसांग मणिपुर में।
बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है जब फसल कटती हैं। नवरोज़ कश्मीर में मनाया जाता है। तो बच्चों आप अब ये वर्कशीट अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।